गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी कर्मों के ऊपर है कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें जरूर मिलता है, चाहे हम कुछ करें या ना करें। कई लोग कह देते हैं कि भाई अगर हम कोई कर्म ही ना करेंगे, कोई काम ही ना करेंगे तो वो परमात्मा, वो मालिक हमें कहाँ से दे देगा। आज उसी के ऊपर मैं ये साखी सुनाने जा रहा हूं कि भाई हम हाथ पैर हिलाएं या ना हिलाएं, कुछ करें या ना करें, जो हमारा प्रारब्ध बना हुआ है, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वो हमें जरूर मिलेगा, चाहे हम कहीं भी बैठे हों। तो यही बात, कोई लड़का था एक 8-10 साल का, उसने यह बात सुनी हुई थी बुजुर्गों से, कहीं सत्संग में जाया करता था कि जो मालिक ने लिख दिया है ना हमारे मस्तक में, उसको कोई मिटा नहीं सकता, वो चीज उसको मिलती ही मिलती है, चाहे वो हाथ पैर हिलाए या ना हिलाए। तो जब उसको उसके अंदर वो बात चलती रहती थी, उसने एक बार आजमाइश करने की सोची कि यह बात हकीकत है या लोग ऐसे ही बनावटी बातें बना बना कर बोलते हैं, ऐसे ही कह देते हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। अब उसने सोचा कि मैं इस चीज का आजमाइश लेता हूं। तो वो लड़का किसी पंडित के पास गया जो अपना पत्र वगैरह देखकर बताते थे कि अगले दिन आपके कैसे चल रहे हैं, आपको कैसा, क्या कारोबार में कोई बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, क्या होना क्या नहीं। तो वो लड़का पंडित के पास गया और पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी अगर आप कुछ जानते हो तो आप अपने पत्र को देखकर ये बताओ कि आज के 8वें दिन बाद मेरी किस्मत में क्या लिखा है। आज जैसे बुधवार है या अगले बुधवार मेरी किस्मत में क्या है, आज के 8वें दिन बाद बताओ कि मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, अगर आप कुछ जानते हो तो। अब जो वो पंडित था, पंडित ने अपना वो पत्रा खोला, उसमें से उसके नामकरण, उसका नाम पूछकर उसके नाम के वो देखा उन्होंने अपने पत्रे को, तो उसमें देखकर बोलने लगे कि बेटा आज के 8वें दिन बाद आपकी किस्मत में खीर लिखी हुई है, आपने खीर खानी है। तो कहने लगा ठीक है पंडित जी, मैं देखता हूं यह बात सच होती है या नहीं होती। अब वो अपने घर चला गया और किसी घर परिवार वालों को, किसी को कुछ नहीं बताया कि उसके मन में क्या था, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो वो बात उस लड़के ने अपने अंदर ही सीमित रखी और उन 8 दिनों को गिनना शुरू कर दिया कि आज जैसे बुधवार है, अगले बुधवार को आपकी किस्मत में खीर लिखी हुई है। तो आज एक दिन निकला, 2 दिन निकले, जब वो 7 दिन बीत गए, उस दिन मंगलवार था, 7 दिन गुजर चुके थे, सुबह 8 दिन पूरा होने थे। तो शाम के वक्त उनके घर परिवार वाले कहने लग गए कि भाई कल की मावस है, कल का खीर बननी है, हमारे घर पे दूध नहीं है, हमें दूध का कहीं बंदोबस्त करना है और खीर बनाएंगे और खाएंगे हम, पूरा परिवार, अपना त्योहार बन जाएगा। तो यह बात अंदर की जो राज की बात थी, उस लड़के ने अपने घर परिवार वालों को किसी को नहीं बताई थी। अब उसके मन में आया कि भाई खीर तो जरूर बनेगी, कल वही 8वां दिन है,
और कल खीर बनेगी हमारे घर पे। अगर मैं नहीं खाऊंगा, मेरे भाई बहन हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे से पूछेंगे भाई आप क्यों नहीं खा रहे, क्या वजह है, किसने आपसे कुछ कह दिया, मैं क्या जवाब दूंगा? या मैं किसी का कहना नहीं मानूंगा, जिनके साथ मैं खेलता कूदता हूँ, रात दिन रहता हूँ, मेरे बराबर के मेरे साथी हैं, यार दोस्त हैं, वो मेरे से कहेंगे कि भाई क्यों, क्या नाराजगी आपको, आज आप खीर क्यों नहीं खा रहे, क्यों सुबह से भूखे? तो मेरे को किसी ना किसी का कहना मानकर वो खीर खानी पड़ेगी। अब उस लड़के ने, वो जो बच्चा था 8-10 साल का, उसने अपने मन में एक विचार बना लिया कि जब यह सो रहे होंगे, सुबह को 8 दिन पूरे हो जाएंगे, सुबह को बुधवार है, और मैं सुबह 4 बजे खड़ा होकर घर से जंगल बियाबान की तरफ निकल जाऊंगा, और मैं सारे दिन वहां छिप के रहूंगा, और मैं शाम को जाऊंगा सीधा उस पंडित के पास कि पंडित जी आप तो कह रहे थे कि बेटा आपकी किस्मत में आज के 8वें दिन बाद मालिक ने खीर लिखी हुई, आपने खीर खानी है। और वो लड़का अपने मन में सोचने लगा कि मैं सारे दिन कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं, और शाम को जाके पंडित को झूठा करूंगा कि पंडित जी आप ऐसे लोगों को ठगते हो, ऐसे झूठ साच बोलते हो, मेरे को तो खीर कहाँ, पानी भी नसीब नहीं हुआ, खाना भी नहीं मिला, खीर कहाँ मिलने वाली थी। तो उसने सुबह 4 बजे खड़ा हुआ, अपने घर परिवार वालों को सोता छोड़ सुबह सुबह चले गए। अब घर वालों ने जब खड़े हुए, उन्होंने देखा कि वो है नहीं, तो घर वाले सोचने लगे चलो कहीं मैदान टॉयलेट की तरफ चले गए होंगे, जंगल की तरफ। क्यों, उन वक्तों में कोई किसी के कोई लेटरिन बाथरूम बने हुए हुआ नहीं करते थे। लोग, चाहे कोई राजा होता था, चाहे कोई और कोई भी होते थे, बाहर खेतों में जंगल में जाया करते थे। तो घर परिवार वालों ने सोचा कि वो गया होगा कहीं, आ जाएगा। तो उनके घर पे खीर बनी, सब परिवार ने खाई, उनको देखने लगे कि अभी तक नहीं आया, कहाँ चला गया, आज किससे मिलने गया है, रात को सोया था, सुबह है नहीं बिस्तर में, कहाँ गया। मगर चलो उन्होंने सोचा अपने किसी से यार दोस्त से मिलने या किसी के घर चले गए हों, क्या है, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने खीर बनाई, खा पी ली। जो वो लड़का गया था जंगल में, उसने क्या काम किया, जंगल बियाबान के अंदर जाके घर से बहुत दूर, और वहां एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और उसकी भी ऊपर की चोटी पर चढ़ के जाके बैठ गया, और अपने आप के शरीर को इधर उधर के पत्तों वगैरह से ढक लिया कि मैं किसी को दिखाई ही ना दूं। अब सारा दिन वहां बैठा रहा। क्यों, उसको तो वो पंडित जो था, जिसने खीर बताई थी कि आपकी किस्मत में खीर लिखी हुई है, उसके तो यह विचार था कि मैं शाम को उसके पास जाऊंगा और मैं उसको झूठा करूंगा कि आप सब झूठ बोलते, कुछ नहीं ऐसा होता। तो वो लड़का जब ऊपर छिप के बैठ गया, किसी को पता नहीं था, या यह बात पंडित ने बताई हुई थी, और यह बात तो उसने पंडित को भी आगे कुछ नहीं बताया कि मेरा इस बात को पूछने का क्या कारण है, क्या वजह है। पंडित ने बता दिया, वो अपने घर आ गया। उसने वही ध्यान रखे कि आज के 8 दिन बाद मेरे को बताइए ये चीज, मैं देखता हूँ उस दिन मेरे को क्या मिलता है। मैं घर पे ही नहीं रहूंगा, अगर मेरी किस्मत में लिखी है, मालिक ने खिलानी है, तो मैं जहां भी होऊंगा वहीं मालिक देगा, और नहीं तो ये लोग झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं ऐसा। तो जब वो ऊपर चढ़ के बैठा था पेड़ की ऊंची चोटी पर, और वहां भी छिप के बैठा था, इधर उधर उसके पत्ते को लगाकर अपने आप को ढका हुआ था, तो मालिक ने तो कोई जरिया बनाना था, खिलानी थी खीर उसको। तो उन वक्तों में जो बारातें हुआ करती थी, वो पैदल जाया करती थी।
तो कोई बारात जा रही थी। उन टाइमों के अंदर उस वक्त कोई घी दूध वगैरह बेचता नहीं था। तो उस बारात ने अपने खाने पीने का जो राशन था साथ में लिया हुआ था, दूध भी लिया हुआ था, चावल और शक्कर भी साथ में थी। तो बारात जब निकल रही थी, वहां से गुजर रही थी कहीं जाने के लिए आगे, उन्होंने सोचा कि अब दोपहर हो रही है, 12 बज रहे, धूप है बहुत तेज, हम ऐसे करते हैं घंटा 2 घंटा यहाँ आराम फरमा लेते हैं और ये हमारे पास चावल दूध और शक्कर है, हम खीर बनाते हैं और यहीं खा पी के तब चलेंगे। इतने धूप का भी 2-2:30 बजे दिन ढल जाएगा, उस वक्त चलेंगे यहाँ से, क्यों पैदल जाया करते थे। अब वो लड़का ऊपर से देख रहा है, उन बारातियों ने एक वहीं कच्ची जगह में एक चूल्हा बनाया, खुदाई की और इधर उधर से कई जने गए, उन्होंने लकड़ियां चुग कर लाए और ऊपर वो देगचा रख दिया जो साथ में ले रखा था, उसमें दूध डाला उन्होंने, फिर चावल डाले, फिर शक्कर डाल दी, खीर बन के जब तैयार हो गई, अब वो ऊपर से देख रहे हैं कि भाई इसी खीर के ना खाने की वजह से तो मैं घर से आया हूँ, पर मालिक ने यहाँ भी खीर बनवा दी, यहाँ बन के तैयार है, पर चलो मैं बोलूँगा ही नहीं, किसी को कुछ बताऊँगा ही नहीं, तो मैं देखता हूँ मेरे मुंह में कैसे चली जाती है, चुपचाप बैठा रहूँगा, ये अपने इन्होंने बनाई है, खा पी के अपने चले जाएंगे, मेरे को तो शाम को उतरना है। अब क्या हुआ, जब वो खीर बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो गई तो वहां एक शेर ने गर्ज मारी। अब शेर क्या था, वो तो खुद परमात्मा था, उसने तो एक जरिया बनाना था। जब उन बारातियों को एक शेर की गर्जन सुनाई दी, उन्होंने कहा कि ओहो हम तो बहुत घोर जंगल में आ गए, यहाँ तो शेर वगैरह बहुत है, हमें खा जाएंगे, यहाँ से भागो, यहाँ से निकलो। तो वो जितने जो बाराती थे सब के सब वहां से निकल गए। अब वो गरम पतीला जो इतना बड़ा देगचा था खीर का बना हुआ, उसको गरम गरम को कौन उठाए। एक तो उनके अंदर डर भय बैठा हुआ था कि यहाँ शेर है, तो जो और सूखा सामान था थोड़ा बहुत किसी ने उठाया, किसी का रह गया, ऐसे ही वो दोपहरी में ही वहां से दौड़ गए। अब वो बारात जो थी सब की सब वहां से निकल गई। खीर का जो पतीला था, वो देगचा था बहुत बड़ा, वो वहीं का वहीं बनाकर रखा हुआ है। अब वो सोच रहा है कि जिन बारातियों ने बनाया है वो भी भाग गए शेर के डर से, पर चलो पड़ा रहने दो, मैंने कौन सा इसको खाना है, ना मैं आज खाऊंगा नहीं, मेरे कौन से अपने आप मुंह में थोड़ी डलेगी, बनी रखी रहने दो। तो जब वो बाराती वहां से भाग गए तो उस जगह का एक टाइम नियुक्त किया हुआ था, एक जगह नियुक्त की हुई थी, 2 चोर थे। अब वो चोरी करने वाले एक पूर्व की तरफ चला गया, पूर्व की तरफ जो गांव है, एक पश्चिम की तरफ चला गया, और उनका उस पेड़ के नीचे का टाइम दिया हुआ था कि भाई अगर तू जो कुछ लूट मार के लाएगा तू इस पेड़ के नीचे बैठा मिलना, अगर तू पहले आ जाए, और उसने कहा अगर तू पहले आ जाए तो तू इस यहाँ बैठा मिलना, उसके बाद में हम यहाँ इकट्ठे होंगे दोनों, और जो कुछ भी हम लूट मार के लाएंगे, जो हमें पैसा धन दौलत जो सामान लाएंगे हम उसको यहाँ आकर आधा आधा करेंगे, उसके बाद में आप अपने घर चले जाना, मैं अपने घर चला जाऊंगा। तो जब वो बारात वहां से भाग गई, थोड़ी देर के बाद में वो लड़का ऊपर बैठा चुपचाप देख रहा है, 2 चोर आ गए। जब चोर आए, एक आया पहले, फिर थोड़ी देर के बाद में एक और आ गया वहां। तो उन्होंने जो लूट मार के लाए थे गांवों से, उस पेड़ के नीचे आकर बैठे, जंगल बियाबान में जो पेड़ था, और वहां आके उन्होंने अपना अपना सामान निकाला, जो किसी का कोई सोना चांदी का कोई भी जो सामान उनके हाथ पल्ले लगा कीमती देखा उन्होंने वही ले लिया। चांदी के सिक्के हुआ करते थे।
तो जब वो बांटने लगे, उन्होंने वो खीर देखा, खीर का पतीला बना है। अब उन्होंने दोनों जो चोर थे आपस में बातें करने लगे कि भाई किसी को हमारे जो प्रोग्राम है ना, हमारा मिलने का जो जगह है उसके बारे में किसी को पता चल गया है, और उसके दिमाग में यह बात आई है कि भाई वो लाते हैं, लूट मार के लाते हैं गाँव में से सामान और यहाँ आकर बांटते हैं, और वो भूखे प्यासे होंगे, उनके लिए हम खीर बनाकर रख देते हैं और उसमें जहर मिला देते हैं। वो आकर खीर को खाएंगे, वो तो जाएंगे मर, जो वो सामान लाएंगे लूट मार कर उसको लेकर मैं अपने घर चला जाऊंगा। तो जब उन चोरों ने उस खीर को देखा, कहने लगे भाई ये जिसने बना के रखी है ना खीर हमारे लिए, हमें मारने के लिए, उसको ढूंढ कहीं यहीं छिपा होगा, हम पहले उसको खिलाएंगे। अब काफी जो इधर उधर झुंड झाड़ थे उसके आइड साइड बराबर में सब जगह उन्होंने तलाश की उन दोनों डाकुओं ने, मगर कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। तो दोनों सोचने लगे चल भाई छोड़, हम भी नहीं खाएंगे, हमारी तरफ से बनी रखी रहने दे, तू अपना सामान खोल, जो कुछ लूट मार के लाए उसको आधा आधा बांटते, तू अपने घर चला जा, मैं अपने घर चला जाऊंगा, हम खाएंगे नहीं तो मरेंगे कैसे, इसके नजदीक ही नहीं जाते हम। अब जो वो चोर थे उन्होंने वो सामान खोला, पैसे वो जो बांटने लग गए सामान। अब एक के हाथ में चांदी के रुपए मिले थे उसको, किसी के घर से 100 200 500 किसी घड़िया में छिपाए हुए थे, तो उसको वो रुपए मिले चांदी के, तो उनको बांट रहे थे। अब बांटते बांटते सोचने लगे कि इतने टोटल गिनती में आ रहे हैं, हमको आधे आधे कितने आए। अब अनपढ़ जमाना हुआ करता था, अब हिसाब लगा रहे हैं कि हमें इनमें से कितने कितने आते हैं। अब एक हिसाब लगाता लगाता जैसे अपने माथे के ऊपर ऐसे हाथ रख लेते हैं, हम अपनी सोच कोई भी हमें भूली हुई चीज को भी याद करते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा ख्याल अपने आप इस 10वें द्वार पे चला जाता है। हम इस माथे पे हाथ रख के उस चीज को दोबारा सोचते हैं गहराई से, और वो धीरे धीरे करके वो चीज याद आ जाती है, हमें पता चल जाता है। जब वो सोच रहे थे कि भाई हमें कितने कितने आएंगे ये रुपए, तो जैसे उसने माथे पर हाथ रखा, सोच में पड़ा, ऊपर की तरफ निगाह करी उसने, तो वो जो लड़का ऊपर बैठा हुआ था छिपकर ऊपर उस बड़ के पेड़ की चोटी पर, उस एक चोर को उसके पैर दिखाई दिए। उसने दूसरे को बताया कि अरे जिसने हमारे लिए खीर बना के रखी है वो बैठा ऊपर छिप के बैठा है कि भाई वो आएंगे, वो खीर खाएंगे, वो जाएंगे मर, इसमें जहर मिला के बना के रख के ऊपर देख रहा है ऊपर से सब कुछ, और वो मर जाएंगे, और जो वो लूट मार के लाएंगे सामान उसको मैं लेकर अपने घर चला जाऊंगा। जब एक चोर की निगाह पड़ी उसकी तरफ, उसकी नजर में आया वो, उसने आवाज लगाई कि अरे नीचे उतर, कौन है तू, इस खीर को खा। अब वो ऊपर बैठा बैठा ही उनको बोल रहा है कि भाई आप खीर खाओ या मत खाओ, मेरे को तो किसी आदमी को झूठा करना है कि आप झूठ बोलते हो, कुछ नहीं है। तो वो कहने लगे दोनों चोर के भाई ऐसा मूर्ख किसी और को बनाना, नीचे उतर, तो मेरे को किसी को झूठा करना है या नहीं करना, या सच्चा करना है, क्या करना क्या नहीं। तेरे को पता चल गया कि वो लूट मार के लाते हैं, इस पेड़ के नीचे दोनों इकट्ठे होते हैं, और तूने हमारे लिए खीर बना के कि वो आएंगे भूखे प्यासे पता नहीं कहाँ कहाँ से, और खीर बना के रखी है और इसमें जहर मिला दिया अपने कि वो खाएंगे, वो जाएंगे मर, जो सामान लाएंगे लूट मार के उसको मैं लेकर अपने घर चला जाऊंगा। अब उन चोरों ने कहा कि भाई नीचे उतर, तो कौन है, नीचे आ। कहने लगा भाई मैं बैठा हूं, मेरे को बैठा रहने दो, मैं नहीं उतरूंगा। तो एक चोर कहने लगा ये बंदूक देख रहे, गोली मार दूंगा मैं आपको, नीचे आ जाओ फटाफट।
अब वो नीचे उतरा उस बंदूक की गोली की डर की वजह से, और नीचे उन्होंने कहा भाई इस खीर को खा। तो वो लड़का कहने लगा भाई मैं आज मेरे को मत खिलाओ, शाम तक मेरे को जाकर किसी को झूठा करना है कि आप तो झूठ बोलते हो, कोई यह सच बात नहीं। तो वो चोर दोनों बोले कि भाई ऐसा मूर्ख किसी और को बनाना, खीर तूने हमारे मारने के लिए बनाई है, पहले तू खा, तेरे को अगर कुछ नहीं हुआ तो हम भी खा लेंगे, नहीं तो ऐसे पड़ी रहेगी। अब वो कभी उसके पैर पकड़े कभी उसके आगे हाथ जोड़े, कहने लगा वो लड़का कि भाई आज बख्श दो मेरे को, मैं शाम तक नहीं खाऊंगा। कहने लगे इसको खाता है कि बताएं, हम तो आपको यहाँ खत्म करके मार के चले जाएंगे, हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई तीसरा आदमी देख नहीं रहा है। अब जब वो डर के मारे वो खीर खाने लगा, अपनी जब उसकी जान पे बीती, तो उस वक्त उस परमात्मा का वो शुक्र शुक्र करने लगा कि शुक्र है मालिक तेरा, जो तूने हमारे धुर मस्तक में लिख दिया है, उस धुर धाम से हमारे जन्म से भी पहले वो सब कुछ मिलता है, चाहे हम हाथ पैर हिलाएं या मत हिलाएं। कई लोग कहते हैं कि भाई तू हाथ में हाथ रख के बैठा रहेगा तो मालिक कौन सा तेरे मुंह में डालेगा। अब वो बच्चा क्या कर रहा था, वो तो छिप के बैठा हुआ था उस पंडित को झूठा करने के लिए। तो उसने मालिक का शुक्राना माना कि मालिक जो आपने लिख दिया है ना, यह इंसान को तसल्ली नहीं होती, इंसान को भरोसा नहीं होता उस परमात्मा के ऊपर। उस परमात्मा ने तो इंसान को या किसी भी जीव को पैदा करने से पहले, किसी भी जीव को इस महतलोक पर, इस धरती पर लाने से पहले उसका बंदोबस्त किया है। वो बंदोबस्त किया है उसकी परवरिश का और उसके खाने पीने का, कि भाई कौन करेगा, कौन इसको संभालेगा। जिसके बारे में संत तुलसी साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है कि पहले बना प्रारब्ध पीछे बना शरीर, तुलसी रामा तुझे अभी न आई धीर। कि भाई मालिक ने तेरा पहले प्रारब्ध बनाया है कि भाई मैं इस जीव को उस महतलोक पे भेज रहा हूँ, उसको जन्म दे रहा हूँ, किसी भी जूनी में इसकी माँ कौन बनेगी, इसका बाप कौन बनेगा, इसको खिलाए पिलाएगा कौन, इसकी परवरिश कौन करेगा। तो मालिक सब कुछ पहले इंतजाम करता है। ये नहीं कि उसको उसने पहले जीव को पैदा कर दिया और वहाँ यहाँ भेज दिया, यहाँ वो भटक रहा है, यहाँ कोई उसको संभालने वाला नहीं है, कोई उसकी देख रेख करने वाला नहीं है, कोई उसको खिलाने पिलाने वाला नहीं है। जिस जीव को वो परमात्मा इस महतलोक में भेजते हैं, इस दुनिया में इस धरती पर भेजते हैं, उसका वो पहले बंदोबस्त करते हैं, खाने पीने का सारा, पूरी जिंदगी की एक फाइल तैयार करते हैं कि पूरी जिंदगी के अंदर इसने कितने श्वास लेने हैं, कितने अन्न के ग्रास खाने हैं, कितने कदम चलना है, कितना अन्न जल उसकी किस्मत में, उतना ही वो खा पाएगा। अब कई दफा कई आदमी बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं, उनको 8-10 दिन हो जाते हैं, उनके मुंह में अन्न पानी कुछ नहीं जाता। पानी का घूंट भले चला जाए मगर अन्न का दाना एक हजम नहीं होता, खाली बोतलें लगी रहती हैं, पानी भी मुंह में नहीं जाता, कोई अन्न का दाना भी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसकी किस्मत में उस परमात्मा ने जितना लिखा था उतना वो खा चुका होता है। अब वो जिंदा क्यों होता है, इसमें भी राज है, क्योंकि उसकी अभी जो श्वासों रूपी पूंजी है वो अभी बाकी है, अभी उसके श्वास बाकी बचे हुए हैं। जितना अन्न जल उसकी किस्मत में लिखा था परमात्मा ने, उतना वो खा चुका है।
और जब ऐसे 5 दिन 7 दिन 10 दिन कई आदमियों को पड़े पड़े निकल जाते हैं हॉस्पिटल में, और 8-10 दिनों के बाद में डॉक्टरों को पूरी मेहनत पूरी कोशिश करने के बावजूद वो निष्फल हो जाते हैं, उसको संभाल नहीं पाते, और घर परिवार वालों के ऊपर उनके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि भाई आप हमें माफ करना, हम इसे बचा नहीं पाए, हमने अपनी मेहनत अपनी कोशिश बहुत की है सब तरह से, मगर मालिक ने इसकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी। तो वो परमात्मा जिसको इस दुनिया में इस महतलोक पर भेजता है, अपनी जिंदगी अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए, उसकी एक फाइल तैयार करता है पहले पूरी जिंदगी की। जैसे हमारे ऊपर कोई केस लग जाए तो हमने कोई भी कर्म किया है उसका वो धारा लगती है, हमें 144 की है, या कोई बलात्कार काम किया है, कोई किसी का मर्डर किया है, तो उसकी धाराएं हैं अलग अलग, वो धारा लगती है हमारे ऊपर और एक फाइल तैयार होती है, उसके मुताबिक पूरी जिंदगी उसका केस चलता है, जो वकील झगड़ते हैं। इसी तरीके से हमारी भी जिंदगी की एक फाइल बनती है। और यह श्लोक तुलसी साहब ने कब बोला था, बताते हैं तुलसी साहब बचपन से ही कहीं बाहर महात्माओं के पास छोटा सा था तो चला गया था, माँ बाप ने दे दिया था, तो सारी जिंदगी वहीं रहा। जब जवान हुआ तो वो महात्मा जो गांव से लाया करता था मांग के खाने पीने के लिए, एक दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने उस तुलसी दास को भेजा कि भाई आज आप जाओ, आप मांग कर लाओ। अब जब गांव में गया किसी के घर, तो उनके घर पे एक जवान लड़की थी, और वो जब देने के लिए आई और उसके जब उसने छाती की तरफ देखा तो वो जो दूध के सतन थे, वो सोचने लगा कि हो क्यों बेचारे को, उसको इतना ज्ञान ही नहीं था, उसने औरत जात को ही नहीं देखा था। तो अपने कहने लगा कि बेटा आप इतने परेशान हो, आपने कहीं इलाज दवा वगैरह नहीं ली। वो जाके लड़की अपने माँ से कहने लगी कि माँ वो महात्मा वो बाबा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे। तो उसकी माँ बाहर आई, वो आके कहने लगी हाँ बाबा क्या बात थी, क्या कह रहे थे लड़की से आप। तो वो तुलसीदास जो थे उसकी माता से कहने लगे कि बेटा अपने अपने बच्चे को कहीं दिखाया नहीं, इतना इसको फोड़े हैं, परेशान है, इतना दुख दर्द में है। कहने लगी बाबा क्या हो गया। जब उसकी छाती की तरफ उसने देखा था, वो दूध के सतन थे जिसमें से वो छोटा बच्चा जन्म लेता है और दूध पीता है। तो उसकी माँ समझ गई, उसने बताया कि माताजी मैं तो छोटा सा, मेरे माँ बाप ने उन बाबाओं को दे दिया था, मैं तो जंगल बियाबान में पला हूँ, वहीं आज तक औरत जात की शक्ल नहीं देखी, मैं आज पहली बार आया हूँ गाँव में। तो उस लड़की की माँ थी वो समझ गई कि बेचारे को इसको अभी इतना ज्ञान ही नहीं है कि ये क्या है। उस वक्त उसने बड़े सहजता से, बड़े प्रेम भरे प्यार भरे शब्दों से उससे कहने लगी कि बेटा यह इस लड़की की अभी साल में या 2 साल में शादी करेंगे हम, और इनके घर पे कोई बच्चा जन्म लेगा, और ये इसके दूध के सतन हैं जो हर औरत के होते हैं, ये दूध पिएगा, यहाँ से वो पलेगा। उस वक्त वो यह श्लोक उस वक्त तुलसीदास ने उच्चारण किया था। कहने लगा पहले बना प्रारब्ध पीछे बना शरीर, तुलसी रामा तुझे अभी न आई धीर। कि अरे वो अभी तो इसकी लड़की की शादी पता नहीं साल में होगी कि 2 साल में होगी, फिर कुछ साल बाद कोई इनके घर पे कोई नया जीव आएगा, कोई बच्चा जन्म लेगा और फिर वो दूध पिएगा, और अभी कितने दिन बाद वो जीव ने आना है, मालिक ने उसके खाने पीने का, उसके पलने का, उसकी परवरिश के लिए कितने दिन पहले इंतजाम करके रखा है। और मैं इस डोली को घर घर लेकर घूम रहा हूं।
जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमारे को वहीं मिल जाएगा। वहीं से वो डब्बा जो डोली थी वहीं डाल दी और सीधा अपने डेरे में वापस चला गया। कि अगर हमारे जन्म से परमात्मा ने सब कुछ पहले एक फाइल तैयार की है, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें जरूर मिलेगा। चाहे हम जंगल में हों, पहाड़ों में हों, कहीं घर में हों, बाहर हों, हर जगह मालिक किसी न किसी जरिए से वहीं पहुंचाता है और वो चीज हमें जरूर मिलती है। तो हमें भी चाहिए कभी भी ऐसा ना सोचें कि भाई वो मालिक हमें नहीं देगा। जिसने पैदा किया है ना, खड़ा तो हर इंसान सुबह के वक्त में भूखा खड़ा होता है, मगर जब सोता है ना तो खा पी कर सोता है। कोई ऐसा जीव नहीं है जो रात के वक्त भूखा सो गया हो, उसको मालिक ने अन्न के दाने ना दिए हो, अनाज ना दिया हो, उसके लिए कोई खाना खुराक ना बनाई हो। सबको वो रोजी रोटी देता है। जैसे भी जीव को पैदा करता है उसके लिए उसी तरीके की, आज शेर है उसका खाना मांस है तो वो बाकी के छोटे जीवों को, चाहे इंसान है चाहे कोई और कोई चीज है, उनको मारकर खाता है। कोई फल फ्रूट खाते हैं, कोई जीवों को ही काट काट के खा रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। क्या हाल होगा उनका। आज उन गरीब जानवरों के गलों के ऊपर हम अगर छुरी चलाएंगे तो उनके बदले हमको भी कटना पड़ेगा, उनका बदला हमें भी चुकाना पड़ेगा अपने तन को कटवा कर। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, जैसे कि मुसलमान अपने एक मुर्गे को लेकर उनके जो मस्जिद के अंदर मुल्ला जी होता है, हाफिज जी होता है, उसके पास वो उस मुर्गे को हलाल करवाने के लिए लेकर जाते हैं। तो जब वो मुल्ले के हाथ में वो जो मियाँ जी होता है हलाल करने वाला, उसके हाथ में उस मुर्गी को पकड़ा देते हैं कि लो जी ये हमें आप हलाल करके दे दो। तो वो जो मुर्गी है, मुर्गा है, वो मुर्गी मुल्ले से पता है क्या कह रही है। कबीर साहब की वाणी है, मुर्गी कहे मुल्ला से जिभे करत हो मोहे, साहेब लेखा मांगसी संकट पर है तोहे। कि भाई आज खा कोई रहा है और जिभे तू कर रहा है, मेरी जान को तू ले रहा है। जिस दिन इसके बारे में वो परमात्मा हिसाब लेगा, आपको भी इसी तरीके से कटना पड़ेगा। और अगली लाइन में बोला है कि यह कुकर को खान है मानुष देह क्यों खाए, कि यह कुत्ते बिल्लों का खाना है जिसको मालिक ने अपने जैसा रंग रूप, अपने जैसी अक्ल सद्बुद्धि मालिक ने दी है। और इंसान के लिए तो कितने फ्रूट बनाए हैं, कितने मेवे बनाए हैं, कितने तरह के अनाज खाने पीने के लिए, और फिर भी उनको छोड़कर उन गरीब जानवरों के गलों पर छुरी चलाता है। उनका क्या हाल होगा। बकरी होती है बेचारी, उसके बच्चे को उसके सामने काट देते हैं। उसके बारे में भी कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है कि पाती पाती खात है ताकि काटी खाल, जो बकरी को खात है ताका कौन हवाल। कि बेचारी आक धतूरे के पत्ते खाकर अपना भी गुजारा करती है और अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देती है, वही चीज खाने को बोलती है जिस चीज को और कोई जीव खा नहीं सकता। वो जहर होते हैं। आक अकोड़े का पत्ता जो ये देसी आक होते हैं और धतूरा जो दवाओं में चलते हैं ये, और उसकी भी लोग खाल को काट के उसके मांस को काट पीट कर खा जाते हैं। ताका खा, जो बकरी को खाता है ताका कौन हवाल, कि जिसने आग धतूरे के पत्ते खा के गुजर किया है उसका ये हाल हो गया। जिन्होंने बकरी सारी को ही काट पीट कर खा लिया उनका क्या हाल होगा। हम इस चीज पर गहराई पे सोचें कि आज जिसके गले पर हम छुरी चला रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि उसका बदला हमें नहीं देना पड़ेगा। आज हम इंसान हैं, कभी वो भी इंसान रहे होंगे।
वो अपने कर्मों के मुताबिक उन्होंने भी पता नहीं कैसे कैसे कोई कर्म किए हैं जो उन जूनियों को भोग रहे हैं। और ये इंसान की जूनी 84 लाख जिया जोन भोगने के बाद में मिलती है। वो तो बेचारे भोग जूनियों के अंदर है, वो तो अपना भुगतान दे रहे हैं। उनको तो इतना ज्ञान ही नहीं है, इतनी सद्बुद्धि नहीं उनको मालिक ने बख्शी कि हम अच्छा क्या करते हैं और बुरा क्या करते हैं, और हम मालिक का, उस परमात्मा का नाम कैसे लें। एक इंसान को ही मालिक ने अपने जैसा रंग रूप, अपने जैसी सोच समझ, अच्छे बुरे की सब कुछ दी है। इसको ही पहचान है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरे इस रिश्ते में लगते हैं। उसी तरीके से उसका वो आदर मान करता है। इन पशुओं को कोई पता नहीं होता कि ये मेरी बहन है, मैं इसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। उनको इतना ज्ञान नहीं होता। और हमें भी चाहिए, हमें बहुत ऊंचा उठना चाहिए, हमें पशुओं की वृत्ति में नहीं जाना चाहिए। आज इस कल युग के अंदर इंसान भी पशुओं की नकल कर रहा है। हम जब तक अपने मालिक के प्रति सच्चा प्रेम प्यार, वो विरह, वो तड़प नहीं होगी, कभी भी हम जिंदगी में खुश नहीं होंगे, कभी भी हम सुख शांति नहीं पा सकते, कभी भी हम अपने निज घर वापस नहीं पहुंच सकते, जब तक हमारे अंदर दया, नम्रता, प्रेम प्यार का व्यवहार हर जीव के साथ ना करेंगे। जितनी भी मालिक की बनाई हुई कायनात है, जितने भी उसके जीव हैं, हर जीव के साथ हमारा प्रेम प्यार का व्यवहार करेंगे, तब वो परमात्मा हमारे पर खुश होगा। तब वो अपनी दया मेहर करता है कि ये मेरा बच्चा लायक है। जैसे परमात्मा हर जीव से प्यार करते हैं, वो इस वृत्ति का, इस तरीके का जो इंसान बन जाता है, मालिक उसके सारे काम काज करता है और उसको भी इतनी इज्जत मान बख्श देता है कि लोग उनके दर्शनों के लिए तरसते हैं। तो हमें भी चाहिए, अगर इंसान की जूनी मिली है तो हम ऐसे कर्म करें ताकि लोग हमारे भी दर्शनों के लिए तरसें, हमारे भी वचनों को सुनने के लिए उनके कान तरसते रहें, उनके अंदर भी वो उमंग पैदा हो कि भाई आज आप आए हो, दोबारा फिर आना, हमारे घर पे चरण डालना, जरूर आना। आपकी कितनी मीठी बोली है, कितना प्यार है, कितने प्यार भरे शब्द हैं आपके। तो हमें भी चाहिए, जब तक हम इस तरीके का अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अपनी गलतियों को नहीं निकालेंगे, तब तक मालिक की सच्ची खुशी नहीं मिलेगी हमें। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, और यह भी लिखें कि हम कहाँ से, कौन से एरिया से सुन रहे हैं, किस कंट्री से हैं। राधा स्वामी जी।